Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach हिंदी स्टैंडर्ड फिफ्थ। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद में जो अभ्यास प्रश्न पत्र दिए हुए हैं उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभ्यास प्रश्न पत्र 2, इसमें आपको पाठ 9 से पाठ 17 तक कुछ प्रश्नों को दिया गया है। हम लोग उन्हें ही बनाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में आप लोगों को जानकारी है ही कि उसमें 3 विकल्प दिए रहते हैं। किसी भी प्रश्न के 3 विकल्प दिए रहते हैं, जिसमें से जो सबसे सही विकल्प होता है उस पर हम लोग सही का निशान लगाते हैं। तो बच्चों, क में है पापा की कमर में क्या चूहा था। आपने एक कहानी पढ़ी थी, पापा जब बच्चे थे। ये कील, सुई और पिन, 3 विकल्प दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला विकल्प जो ये आया वो है पिन। ये पिन सबसे सही विकल्प है, तो पिन पे आपने ये चिन्ह लगा दिया। ठीक है। उसके बाद है बच्चों कि मंदिर की ऊंचाई कितनी है। तो मंदिर की ऊंचाई कितनी थी बच्चों? यहाँ 3 विकल्प है, 235 फुट, 150 फुट और 255 फुट। तो मंदिर की ऊंचाई थी 235 फुट। तो यहाँ पर ये चिन्ह लगा देंगे। फिर है बच्चों कि कवि ने वीर किसे कहा है। कविता में के माध्यम से कवि ने वीर किसे कहा है? इस सैनिक को। यहाँ 3 विकल्प थे, फूल को, सैनिक को और बनमाली को। तो यहाँ पर सैनिक को वीर कहा गया है। अब है कल्पना ने किस परियोजना पर काल्पनिक चित्र बनाया था। 3 विकल्प दिया हुआ है, पारिवारिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय। तो पर्यावरणीय परियोजनाओं पर उसने एक काल्पनिक चित्र बनाया था। तो यहाँ पे ये पर्यावरणीय पर सही निशान लगा दिए गए। अब आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों कि रिक्त स्थान भरिए। खाली जगह यहाँ दिया हुआ है, उसमें सही शब्द आपको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों। तो ये पहला है क में कि प्रत्येक नागा अपने कबीले के प्रति डैश होता है। तो वफादार होता है, जैसा कि आपने नागालैंड के बारे में पढ़ा है। ख में है वह नासा में डैश के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। तो नासा में कौन प्रसिद्ध हुई थी? कल्पना चावला, जो हमारे भारत की बेटी थी। तो उसको केसी के नाम से लोग नासा में जानते थे। केसी मतलब कल्पना चावला। तो वह नासा में केसी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। ग, सूरज की पहली किरण मंदिर में स्थित डैश के चरण स्पर्श करते हैं। तो किसके चरण स्पर्श करते हैं? देवता के। तो यहाँ पर देवता भर दिए। फिर ये है बच्चों कि आज गोरैया पर डैश आ गया है, संकट आ गया है, क्योंकि पर्यावरण में इतना प्रदूषण फैल गया है, हमारे घरों की बनावट उस तरह की हो गई है कि गोरैया अपना घोंसला नहीं बना पाती हैं सही ढंग से, इसलिए उस पर और विलुप्त, धीरे धीरे वह विलुप्त होती जा रही हैं, इसलिए आज गोरैया पर संकट आ गया है। अंगा में है गोरैया डैश के बीच रहना पसंद करती है। तो गोरैया हमेशा मानवों यानी कि मनुष्यों के बीच रहना पसंद करती हैं। तो यहाँ पे मानव लिखेंगे कि गोरैया मानव के बीच रहना पसंद करती हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं व्याकरण पर आधारित हैं बच्चों कि नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब यह है शेर। शेर को हम केसरी भी कह सकते हैं, वनराज भी कहते हैं। भूमि, भूमि में भू और धरा भी होगा इसका पर्यायवाची। मकान, आवास, निकेतन लिख सकते हैं। फूल का कुसुम और पुष्प लिख सकते हैं पर्यायवाची शब्द। बगीचा का बाग और बगिया उपवन लिख सकते हैं। सम्राट का राजा, भूपति, बहुत सारा पर्यायवाची शब्द होता है। अब आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका क्या लिखोगे। मैं तो ऐसे ही एक उदाहरण आपको समझा दी हूँ। अब बच्चों हम ये अगला प्रश्न हमारा है इसमें कि नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं, इनके बनने वाले तद्भव शब्द लिखिए। इनसे बनने वाले तद्भव शब्द लिखिए। बच्चों, आपने शब्द पढ़ा था, शब्द में आपने पढ़ा था कि 4 प्रकार के तत्सम, तद्भव, ये योगरूढ़
और रूढ़। रूढ़ शब्द होते हैं देशज और विदेशज, ये सारे शब्द हमारे होते हैं। इसमें से आपको तत्सम शब्द, अब ये जो दिया हुआ है सत्य, रात्रि, दुग्ध, दिवस, कर्म और सूर्य, ये सब तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं बच्चों? कि संस्कृत, ये भाषा के शब्द तत्सम का मतलब ही होता है बच्चों समान अर्थ रखने वाला। समान, कि जिन शब्दों की संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए लिया जाता है संस्कृत शब्द, यानी कि संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर सत्य, रात्रि, दुग्ध, दिवस, कर्म, सूर्य, ये सब जो है संस्कृत के शब्द हैं, जिसको हमने हिंदी में हूबहू उसी तरह से प्रयोग किया है। अब इसके हमको तद्भव शब्द लिखने हैं। तो तद्भव किसको कहते हैं बच्चों? कि वैसे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम हिंदी में लिखते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सत्य है, तो सत्य का क्या होगा? तद्भव सच। रात्रि का रात, दुग्ध का दूध, दिवस का दिन, कर्म का काम, सूर्य है तो सूरज। इस तरह से हमने तद्भव और तत्सम और तद्भव के बारे में जाना। अब है बच्चों कि इन वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को अलग करना है। वाक्य दिया हुआ है कि पहले तो उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं बच्चों? आप पहले उसको उसकी पुनरावृत्ति कर लीजिए। आपने पढ़ा है कि उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए कि शिल्पी मंदिर बना रहा था, तो शिल्पी, कौन मंदिर बना रहा था? तो शिल्पी। तो शिल्पी यहाँ पर क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अब है विधेय। विधेय किसे कहते हैं बच्चों? कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया है वही विधेय कहलाता है। जैसे यहाँ शिल्पी उद्देश्य था, तो शिल्पी के बारे में क्या कहा गया? कि मंदिर बना रहा था, तो ये मंदिर बना रहा था वो विधेय हो गया। उसी तरह से यहाँ छात्र परीक्षा दे रहे थे, इसमें छात्र उद्देश्य हो गया, परीक्षा दे रहे थे विधेय हो गया। अब इसमें देखिए जंगल में मोर नाच रहा था, तो मोर इसमें, मोर कहाँ नाच रहा था? तो मोर इसमें उद्देश्य हो गया। तो मोर जंगल में नाच रहा था, तो जंगल में नाच रहा था, यहाँ पर विधेय हो गया। अब ये घ में है कि गीता खाना पका रही थी, तो गीता क्या कर रही थी? तो गीता इसमें उद्देश्य हो गया और खाना पका रही थी विधेय हो गया। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों को देखा। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे के और भी शेष प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।